नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पर स्वागत किया है। सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी इस दौरान की है। आज दिन भर कई कार्यक्रम यहां पर सीएम धामी के रहेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि जैसे सीएम धामी यहां पर पहुंचे, उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहां पर उनका स्वागत किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्रियुगी नारायण मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर सीएम धामी का स्वागत किया और आज यहाँ पर दिन की शुरुआत वो मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करते हुए उनकी तस्वीर इस वक्त आप ये देख पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश, किस तरह से सीएम धामी का दिन भर आज यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी आकांक्षा, देखिए पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आज चुनाव प्रचार के दौरान ये तीसरा दौरा है और आज वो रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। चोपता में वो एक जनसभा को कुछ ही देर बाद संबोधित करने वाले हैं। अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, तो इसके बाद वो अगस्त मुनि ब्लॉक के जो चंदन नगर इलाका है, वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर को लोगों को बताएंगे कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। तो इसलिए आप जो वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट है आशा नौटियाल, उनके पक्ष में वो वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि केदारनाथ उपचुनाव में जो है देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा रहा है हिंदू और हिंदुत्व, उसको लेकर के। क्योंकि पहले भी जो अयोध्या, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, दो सीटें जो है बीजेपी के हाथ से चली गई थी, तो अब केदारनाथ जो उपचुनाव है उसको लेकर के बीजेपी या ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दें, उपचुनाव से जुड़ी हुई। सीएम धामी देखिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चोपता में चुनावी जनसभा को भी आज संबोधित यहाँ पर करने वाले हैं। 11:30 बजे का करीब वक्त है, 11:20 का, जब यहाँ पर चोपता में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर चंद्रनगर में चुनावी रैली भी करेंगे सीएम धामी। 1:30 बजे का वक्त है जब चंद्रनगर में धामी की जनसभा होने वाली है। तो इस तरह से अगर उपचुनाव के लिहाज से भी सीएम धामी का ये दौरा देखा जाए तो बहुत अहम हो जाता है। लगातार हरीश हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। हरीश, अभी सियासी मायनों के लिहाज से देखा जाए तो सीएम धामी का बहुत अहम ये दौरा माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर? जी, और आकांक्षा देखिए, मैंने पहले कहा कि बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, और क्योंकि इससे पहले 2 उपचुनाव जो है बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं। तो हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लेकिन भाजपा के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो देश भर की निगाहें केदारनाथ उपचुनाव में है और खुद सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस की भी लीडरशिप है वहां पर जो है वो मौजूद है और प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का। लेकिन तमाम प्रचार के दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है आरोपों का जो है जवाब कांग्रेस को दिया है कि कांग्रेस जो है राजनीति करती है, किसी भी तरीके से जो है जो केदारनाथ उपचुनाव हो बीजेपी जीतेगी। ये तमाम जो सब्जेक्ट वहां पर है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल चुके हैं। और रही बात वहां के मुद्दों की, वहां पर कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे वहां पर स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। किसी गांव में सड़कें नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली की समस्या है। तो तमाम ऐसी छोटी छोटी स्थानीय वहां पर मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं और मंडे को भी वो उनका जो है दौरा रहेगा रुद्रप्रयाग का केदारनाथ विधानसभा का, क्योंकि 18 तारीख को जो है जो जोर शोर है चुनाव प्रचार का वो थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को जो है 20 नवंबर को मतदान होना है केदारनाथ उपचुनाव के। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है और पूरे देश भर के लोगों की केदारनाथ उपचुनाव में जो है निगाहें लगी हुई है। जी, तो देखिए सभी की निगाह वाकई इस उपचुनाव पर इसलिए भी है, जैसा कि हरीश अभी जानकारी साझा कर रहे थे, कि इससे पहले भी यहाँ पर जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और जिस तरह के परिणाम आए, तो बीजेपी के लिए ये वाला जो चुनाव है बहुत अहम हो जाता है। अगर यहाँ पर हम समझना चाहें हरीश, चूंकि राजनीतिक समीकरणों को आप समझाने की कोशिश करें, जाहिर तौर पर
कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर है। सीएम धामी की जो आज यहाँ पर ये जनसभा होने वाली है, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के बड़े नेता, सियासी तौर पर इसका फायदा देखा जाए, अगर यहाँ पर चाहे जातिगत समीकरणों को समझा जाए, क्षेत्रीय समीकरणों को समझा जाए, तो किस तरह से वो इम्पैक्ट डालने वाला है? जी बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही सवाल किया। और यहाँ पर कुल यदि देखें तो 90,000 करीबन यहाँ पर मतदाता है जो वोट करेंगे 20 नवंबर को। और यदि यहाँ की हम सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार यदि हम कांग्रेस और भाजपा की तुलना यदि हम करें तो कांग्रेस के पास जो है यहाँ पर संगठन का अभाव है। जो संगठन भाजपा में हमें दिख रहा है वो कांग्रेस के पास नहीं है, उनके कार्यकर्ता हमें नहीं दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के पास संगठन का अभाव है। तो दूसरी ओर जो है, हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से ये दावा कर रहा है कि केदारनाथ सीट को हम जीत जाएंगे, ये उनका दावा है। इसी तरह जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ उपचुनाव में जाना, ये इस ओर संकेत करता है कि कहीं न कहीं बीजेपी की वहाँ जो है बढ़त बनाई हुई और मजबूती की ओर है। वहाँ की जो बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल है, उनकी स्थिति वहाँ पर मजबूत है। हालांकि वो ब्राह्मण चेहरा है और ये भी माना जा रहा है कि जो आशा नौटियाल है वो जो है उनके पक्ष में एक जो है एक ये कह सकते कि एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो है उनको जो है अपना जो है मत दे सकते हैं। तो तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं वहाँ पर जिनको लेकर के बीजेपी की मजबूत स्थिति वहाँ पर बताई जा रही है। आकांक्षा जी, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार आप कवरेज वहां से कर रहे हैं, अभी जो समीकरणों को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, अगर इसके इतर दूसरी तरफ हम देखें तो क्या मुद्दे वहां पर हावी नजर आ रहे हैं इस वक्त उपचुनाव में? हरीश जी, आकांक्षा देखिए, जो केदारनाथ विधानसभा है वो जो है वहाँ के लोग स्थानीय टूरिज्म पर डिपेंड है, क्योंकि केदारनाथ धाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे सीधे पर्यटन से जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ पर सुविधाएं चाहिए। तो वहाँ के लोगों की इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वहाँ जो बुनियादी चीजें हैं उनका स्ट्रक्चर वहाँ पर ठीक से हो, यात्रा में कोई बाधा न आए। यदि वहाँ पर जिस तरीके के पिछले दिनों जो है आपदा वहाँ पर आई, तो आपदा के दौरान, आपदा होने के पश्चात तुरंत जो है खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए थे कि यात्रियों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी है उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ताकि यात्री और जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार है, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो इस दोनों लोगों का जो है सामंजस्य बिठाते हुए सरकार का ये प्रयास रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये हुआ भी कि जो है केदारनाथ यात्रा का सरकार ने दोबारा से सुचारू की है। जी ठीक है हरीश, तो देखिए हरीश ये जानकारी दे रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ अभी फिलहाल हावी नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर टूरिज्म को लेकर है। और अब ऐसे में यहाँ सीएम धामी की आज जो चुनावी सभा होने वाली है वो जाहिर तौर पर बेहद ही सियासी लाभ वाली होगी बीजेपी के लिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया हरीश, ये जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी सशक्त लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता अहम होती है, पत्रकारों की सत्यनिष्ठा निर्भीकता को नमन, सीएम धामी की तरफ से लिखा गया। ये देखिए हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, सीएम धामी की तरफ से एक फोटो भी शेयर किया गया और उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें सीएम धामी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। और वो यहाँ इस पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं, पत्रकारों की सत्यनिष्ठा निर्भीकता को नमन, और साथ साथ वो सभी जो पत्रकार हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये पोस्ट सीएम धामी का लोकतंत्र के इस स्तंभ को वो शुभकामना देते हुए, और उनकी तरफ से यहाँ पर लिखा गया है जो समस्त पत्रकार हैं उनको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। ये सीएम धामी की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी राष्ट्र या फिर जो सत्यनिष्ठा है, निर्भीकता है और निस्वार्थ सेवा को कोटिशः नमन, ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी है। तो
तो ये पोस्ट इस वक्त सीएम धामी का आपकी स्क्रीन पर, जहां पर वो सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामना देते हुए। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। रुद्रप्रयाग का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। 10 जूला क्षेत्र के महड़ गांव को पोस्ट किया है उन्होंने। इस वीडियो में मां चंडिका देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, ये भी उनकी तरफ से लिखा गया है। क्षेत्रवासी करते हैं मां चंडिका की पूजा अर्चना। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम धामी की तरफ से किया गया, जिसमें वो लिखते हैं जनपद रुद्रप्रयाग के 10 जूला क्षेत्र के महड़ गांव में स्थित मां चंडिका देवी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस बात का वो जिक्र करते हैं और जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर सीएम धामी ने चिंता जाहिर की है। सीएम धामी ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और विशेषज्ञों की राय शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की और साथ ही वहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देहरादून में बने ओएनजीसी स्टेडियम में किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही महोत्सव में लगाए गए तमाम स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने विज्ञान में क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित कराए जाने का भी ऐलान किया है। साथ ही वादा किया कि जनजातीय शोध संस्थान को जरूरत के मुताबिक धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव में तमाम राज्यों से आए जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात की और उनकी संस्कृति को भी जाना। इस दौरान देश भर के अलग अलग इलाकों से आए तमाम जनजातियों के कलाकारों ने लोक नृत्य की पेशकश भी यहाँ पर की। खास बात यह भी रही है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कलाकारों में खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर शामिल हैं और इस दौरान लोक नृत्य कर जो यहां पर ये तमाम कलाकार हैं उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर साथ निभाया और कलाकारों के साथ मंच साझा करते हुए डांस भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव के आयोजन के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और गैर जनजातीय समुदाय को भी जनजातीय समाज की कला और संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराने का काम करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने महज 24 साल 7 महीने के अपने जीवन काल में वो काम किया जो अनंत काल तक याद रखा जाएगा। ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनजातीय समाज का उत्थान हो रहा है। हल्द्वानी में आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत को देखते हुए नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम ने अब इन आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने का जिम्मा उठाया है। इसके साथ ही प्रशासन इन निराश्रित और आवारा पशुओं को छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने वाला है। जानवर की समस्या है, उसको देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी द्वारा यहाँ पर राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला का भी निर्माण किया गया है और इसके अलावा गंगापुर कवड़वाल में गौशाला बनाई जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशाला हैं उनके साथ भी उनका टाई अप है। लगातार इसमें अभियान चलाकर जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर जो छोड़ने वाले लोग हैं, जो जानवरों के स्वामी हैं, उनके विरुद्ध भी बीच में अभियान चला के कार्रवाई की गई थी और इसमें अभी आगे कार्रवाई चलती रहेगी और समाज को भी इसमें आगे आना होगा। सभी जितने भी लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने जानवरों को सड़क पर न छोड़ें, अपने जानवरों का पालन पोषण करें और यदि उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसके बाद उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।